डियर आप सभी को वेलकम करता हूं। तो जैसा कि आप लोग यहां पे सामने देख रहे हैं, एक स्टूडेंट का जो है यहां पे मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आखिर किस रीजन से जो है डिसक्वालिफिकेशन हो रहा है, आखिर अभी क्या रीजन हो सकता है। चूँकि अभी फाइनल जो है रिजल्ट नहीं आया, कट ऑफ नहीं आया है, तो फिर किस किस रीजन से जो है डिसक्वालिफिकेशन किया जा रहा है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है एएनएम के जो अप्लाई करते वक्त जो है बहुत सारे दिक्कत का सामना जो है किए थे और साथ में बहुत सारे प्रॉब्लम वहाँ पे फॉर्म में डाल चुके थे, मतलब बहुत सारे दिक्कत गलती जो है वहाँ पे कर दिए थे। तो जो है उनका अब क्या क्या जो है समस्या का समाधान हो सकता है, क्योंकि अब मात्र 2 से 3 दिनों का समय बचा हुआ है ऑब्जेक्शन का, और इस ऑब्जेक्शन भी जो है लिमिटेड है। इसमें जो है 2 से 3 बार, बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि 2 बार से ज़्यादा जो है नहीं दिया जा रहा है मौका। तो जो लोग अपना ऑब्जेक्शन इंतज़ार कर रहे हैं, हमें नहीं लगता है कि ऑब्जेक्शन का लोग इंतज़ार अभी तक कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत लोग जो है इसको कितना कितना बार ट्राई कर चुके हैं। ठीक है, बाकी मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो अभी तक ऑब्जेक्शन नहीं किए हैं और सोच रहे हैं कि आराम से करेंगे। तो मैं बता देता हूँ कि आपको कोई भी रीजन से अगर डिसक्वालिफिकेशन किया गया है तो आप जो है ऑब्जेक्शन ज़रूर कीजिए, क्योंकि ऐसे भी आप जो है डिसक्वालिफिकेशन हो चुके हैं, ऐसे भी आपको जो है वहाँ पे छांट दिया गया है। तो जब आपके सामने कोई ऑप्शन मिल रहा है सुधारने का, तो चाहे वो बाद में उस पर कुछ करे या ना करे, लेकिन आपका जो काम बनता है कि अगर कोई चीज़ पहले गलती कर दिए थे कोई डॉक्यूमेंट वगैरह में, तो उसको जो है आप सही करके अभी अपलोड कर दीजिए। ठीक है, अगर ऑप्शन देता है तो, क्योंकि ऐसे भी आपको डिसक्वालिफिकेशन कर दिया गया है। समझ गए ना। अगर मान गए आप करते हैं ऑब्जेक्शन और कहीं आपके किस्मत से कहीं अगर मान गए आपको सही कर दिया गया, आपका मान्य कर दिया गया, तो आप जो है सिलेक्ट हो जाएंगे। समझ गए। तो आप कैसे मौका छोड़ेंगे? 1% भी अगर चांसेज है तो 1% के लिए क्यों नहीं आप ऑब्जेक्शन करेंगे, क्यों छोड़ देंगे जब मौका मिला है ऑब्जेक्शन का। तो ठीक है, बाकी चलिए एक स्टूडेंट का है जिनको मैं बताऊंगा कि किन वजहों से इनको जो है डिसक्वालिफिकेशन अभी ही कर दिया गया है। एक बात समझ लीजिए, ये जो भी चीज़ें जिनका भी अभी दिखाया गया है, यह बिल्कुल क्या है, प्रोविजनल है। यह जो है स्क्रूटनी किया गया है। स्क्रूटनी जो है सिर्फ और सिर्फ उनके द्वारा भरे गए विवरण, उनके द्वारा दिए गए डॉक्यूमेंट को स्क्रूटनी करके और उनको जो है ये ऑब्जेक्शन के लिए दिया गया है। समझ गए चीज़ को। यानी अगर कोई अपने सर्टिफिकेट के जगह पर कोई बिहार रजिस्ट्रेशन वाला जो है प्रमाण पत्र लगा दिए हैं, कोई जो है कास्ट सर्टिफिकेट में जो है बहुत पुराना लगा दिए हैं, तो तमाम तरीके के जो है समस्या के कारण यहाँ पे उनको छांटा गया है। ठीक है, और साथ में जो अपने कैटेगरी में अपने दावा को एकदम 100% नहीं प्रूव कर पाए हैं, तो उनको जनरल कैटेगरी में भेजा गया है। एक बात है, समझ लीजिए। चलिए अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ इस स्टूडेंट का क्या प्रॉब्लम था। देखिए, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन ये जानते हैं कि इन्हीं के द्वारा ये सारा चीज़ किया जा रहा है। यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि उक्त विवरण ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावे एवं अपलोड प्रमाण पत्रों के अनुसार स्क्रूटनी में औपबंधिक मतलब प्रोविजनल रूप से मान्य किया गया है। ठीक है, देखिए ये जो स्क्रूटनी किया है ये बिल्कुल आपके जो फॉर्म में दिए थे, आप जो भरे थे उसके अनुसार और जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे उसके अनुसार ही ये जो है स्क्रूटनी किया है। भले ही आपके पास सही चीज़ें क्यों न है, लेकिन आप फॉर्म में गलत डाल दिए हैं, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। आपके पास कितना भी सही रहे, लेकिन सामने वाला को जो दिखेगा वही वो आपके मानेगा। समझ गए। तो उसको जो फॉर्म में दिखा होगा वो उस अनुसार आपके स्क्रूटनी किए हैं। समझ गए। चलिए, तो जब भी आप रेज ऑब्जेक्शन के लिए लॉगिन करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से फॉर्मेट ओपन होता है स्टूडेंट का। समझ गए, जिसमें उनको जो है इस टाइप से फॉर्मेट में उनका जो है रजिस्ट्रेशन होता है, जो कि एएनएम का होता है। समझ गए। उसके बाद उनका नाम होता है, फादर नेम होता है, डेट ऑफ बर्थ होता है। ठीक है, उसके बाद जो है उनका जेंडर होता है। ओके, और उनके बाद जो है उनका रिजर्वेशन कैटेगरी होता है, यानी कौन से कैटेगरी से फॉर्म डाले हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप फ्रीडम फाइटर्स से रिलेटेड अगर आते हैं तो यस और नो करना था, जो कि फॉर्म के ही समय था। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। बाकी जो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी जो चीज़ें दिया गया है उसमें यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं
फिजिकल के लिए नहीं थे तो कोई दवा नहीं किए हैं, बिल्कुल सही है। इनका जो मार्क्स है 48 नंबर इनको मिला है। अब ये 48 नंबर यानी उनका जो नंबर होगा कहीं ना कहीं 78 या 77 के आसपास उनका मार्क्स रहा होगा एएनएम में, इसलिए उनको जो है इतना मिला है, समझ गए। चलिए, अब एक्सपीरियंस का इनको 0 मिला है। अगर 2-3 सालों का दवा किए रहते जितने साल का तो 5-5 करके उनको मिलता, यहाँ पे 100 करता, लेकिन वो कोई दवा नहीं किए यानी उनके पास नहीं था। हायर भी इनके पास नहीं था जीएनएम बीएस नर्सिंग, इसलिए इनको ये भी नंबर नहीं मिला, यानी टोटल इनका 48 नंबर बनता है। ठीक है, एक बात ध्यान रखिए कि ये कोई कट ऑफ नहीं है, इसलिए कट ऑफ के अनुसार जो है अभी आपके मार्क्स के अनुसार कोई जो है डिसक्वालिफिकेशन नहीं किया गया है, समझ गए ना। एक बात कान में रख लीजिए, अगर कोई लोग ये सोचते होंगे कि हमारे मार्क्स के कारण ही अभी डिसक्वालिफिकेशन कर दिया गया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाहे आपका 30 नंबर 35 नंबर ही क्यों नहीं आता है, आपका एएनएम में बहुत कम ही नंबर क्यों नहीं है, समझ गए ना। चाहे आप रिजल्ट में आपका नाम आएगा या नहीं आएगा, लेकिन इसमें कहीं से भी आपका जो है मार्क्स से रिलेटेड डिसक्वालिफिकेशन नहीं किया गया है कि आपका कम नंबर है तो इसलिए डिसक्वालिफिकेशन कर दिया गया है। अभी नंबर का चर्चा है ही नहीं, अभी तो सिर्फ आपका ये दिखाया है कि आपका कितना मार्क्स बनता है 0.6 से गुना करने के बाद, समझ गए। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिया है। ओके, चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट जो बातें सामने यहाँ पे आता है, देख लीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट जो बातें आता है वो यहीं पे शुरू होता है। टोटल कंबाइंड मार्क्स, टोटल कंबाइंड मार्क्स मतलब टोटल जोड़ के कितना मार्क्स होना होता है, तो यहाँ पे शो करता, लेकिन ये डिसक्वालीफाइड हो गए हैं, समझ गए। डिसक्वालीफाइड क्यों हो गए हैं, आपका जो है यहाँ पे बता देगा रीजन कि आप क्यों डिसक्वालीफिकेशन हुए हैं। तो ये जो स्टूडेंट थे इन्होंने अपने एएनएम के सर्टिफिकेट के जगह पे इन्होंने जो बिहार परिचारिका जो निबंधन रजिस्ट्रेशन है एएनएम का, उसका जो है इन्होंने सर्टिफिकेट लगा दिया, यानी ये अपना एएनएम का जो पढ़ाई किए हैं उसका सर्टिफिकेट के जगह पर इन्होंने जो बिहार रजिस्ट्रेशन काउंसिल में जो रजिस्ट्रेशन करवाया था उसका ही जो है ये यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड कर दिए, तो जिसके कारण इनको क्या किया गया कि डिसक्वालीफाई कर दिया गया, समझ गए। क्या आप आपत्ति दर्ज करना चाहते हैं? अगर ये स्टूडेंट आपत्ति दर्ज करना चाहते थे तो इनको हाँ करना चाहिए था, और इस बगल करते तो ये जो है अपना डॉक्यूमेंट और रीजन डालते कि किस कारण से जो है, तो डालते कि मिस्टेक बाय मिस्टेक से जो है ये ऐसे ऐसे हो गया, और फिर ओरिजिनल जो है डालते, ठीक है। और उसके बाद जो है रेज ऑब्जेक्शन पर क्लिक कर देते, ठीक है। इस पर क्लिक करके रेज ऑब्जेक्शन पर क्लिक कर देते तो इनका जो है क्या हो जाता कि ऑब्जेक्शन सबमिट हो जाता। अब वो अलग की बातें हैं कि वहाँ ऑब्जेक्शन जब चेक करता तो वहाँ अलग की बातें हैं कि प्रमाण पत्र से संबंधित जो ऑब्जेक्शन है उसको वहाँ पे जो है वो उतना नहीं वैलिड करेगा, नहीं देखेगा, क्योंकि वो 13 पॉइंट में स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि कहीं से कोई प्रमाण पत्र से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, ठीक है। जो आपने फॉर्म के समय दिया था उसी चीज़ पर विचार किया जाएगा। बाकी आप ऐसे भी अगर इनको डिसक्वालीफाई कर ही दिया है, ठीक है, और ऐसे भी इनको जो है नहीं होने वाला है, तो क्यों नहीं, अगर ऑब्जेक्शन का ऑप्शन दिया है तो क्यों नहीं हम ऑब्जेक्शन कर दे, तो इनको ऑब्जेक्शन करना ही चाहिए था, समझ गए। अगर कर देंगे तो मान गए कहीं 1% भी चांस बनता है कि इनका एप्लीकेशन ऑब्जेक्शन को सही मान ले और इनको पास कर देता, समझ गए। तो ये जो है करना चाहिए, ऑप्शन मिला है तो करना चाहिए, क्योंकि अभी भी हमको इनको जो है डिसक्वालीफाई है और बाद में भी डिसक्वालीफाई होते तो क्यों नहीं ऑब्जेक्शन कर दे कि बाद में अगर थोड़ा मोड़ा चांस भी रहेगा तो हो सकता है, समझ गए। तो यही चीज़ें हैं। तो देखिए जिनको भी डिसक्वालीफाई किया गया है उनको रीजन जो है नीचे रिमार्क्स में बता दिया गया है तो क्यों जो है उनको डिसक्वालीफाई किया गया है, ठीक है। और उसके बाद अगर वो अपना ऑब्जेक्शन करना चाहते थे तो इस पे हाँ पर क्लिक करते हैं और फिर जो है वो अपना उनके सामने ऑप्शन आ जाता, उस पर जो है क्या करते हैं फाइल डॉक्यूमेंट अपलोड करके ऑब्जेक्शन पर क्लिक करते, समझ गए। तो उनका जो है ये चीज़ें जो है उनका हो जाता ऑब्जेक्शन, ठीक है। बाकी जो डिसक्वालीफाइड हो रहे हैं और उनका जेन्युइन में डिसक्वालीफाइड है, अब देखिए एज से रिलेटेड, जिनका एज कम होगा, जिनका एज ज़्यादा हो गया होगा, तो उन लोगों को ऑब्जेक्शन करने से ना करने से कोई फ़ायदा है ही नहीं, ठीक है। अब जो ये सोचते होंगे कि हमारा जो है कैटेगरी में ईबीसी है लेकिन हमको नहीं मिला है, हम उस समय जो है अपलोड नहीं किए थे प्रमाण पत्र और अभी अपलोड कर देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी ऑप्शन में नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कहा, ऐसा कह दिया गया है कि आप अभी का प्रमाण पत्र नहीं डाउनलोड कर नहीं जो है डाल सकते हैं, एडवर्टाइज जो आया था उससे पहले का ही बना हुआ डालना था, समझ गए। तो ये सारे अपडेट है, मैं बता दिया, बाकी समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।